माय डियर किड्स, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। ओ ये क्या बोल रही है मैम, पता चल जाएगा। ओके, आउटसोर्सिंग लास्ट टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने। मैंने बताया था कि आउटसोर्सिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, वही है ये बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। ओके, तो सभी का ऑफ कोर्स ओ जो है वो आउटसोर्सिंग ही है, बट व्हाट इज इट ऑल अबाउट? बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब यहाँ पे वही सेम चीज, कोर एक्टिविटीज हम अपने घर पे रखेंगे, हम खुद करेंगे, नॉन कोर एक्टिविटीज बाहर दे सकते हैं। बच्चा इंडिया में ना कॉल सेंटर्स को ज्यादा से ज्यादा अगर देखने जाए तो बीपीओ के नाम से कहलाया जाता है, या कॉल सेंटर्स यहाँ पे बैंक को काम है बैंकिंग का, लेकिन उनका कस्टमर सर्विस है ना, जहाँ पे हम फोन करते हेलो नहीं चल रहा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड गुम गया, तो फिर इन सारी चीजों के लिए कस्टमर केयर चाहिए। Who will take care of that? No need for banking. Banking उनका कोर एक्टिविटी है। ये सब वो लोग नॉन कोर एक्टिविटीज मतलब बाहर देते हैं किसी और को काम करने, राइट? सो दैट इज बिजनेस प्रोसेस। अपना एक छोटा सा टास्क, एक छोटा सा प्रोसेस हम लोग किसी और को दे देते हैं। ओके, सो बीपीओ के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आउटसोर्सिंग के ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट मैम क्या बीपीओ के एडवांटेज जैसे कुछ पूछने वाले कभी नहीं पूछा, ये सब सिर्फ 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन द टर्म्स में आने वाला है, तो बस 2 मार्क जितना इसके बारे में लिखने का, एक आध एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस वहां पे एज अ लाइन, एज अ सेंटेंस लिख देना, लेकिन अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल व्हेन वी विल सी दिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यू विल ऑलवेज रिसेंबल इट विद द आउटसोर्सिंग वाला। चलो, बीपीओ में एडवांटेजेस वही, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। क्या है, हमको अपना काम करने दो, बाजू वाले लोग वो लोग जिस चीज में माहिर है ना, वो लोग को उनका काम करने दो, आउटसोर्स्ड कंपनी, लेट देम डू इट, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हम अपने एम्प्लॉइज अपने काम के लिए यूज करेंगे, लेट देम ब्रिंग देयर एम्प्लॉइज फॉर दैट वर्क व्हिच वी आर गोइंग टू गिव देम एज आउटसोर्स्ड। रिडक्शन इन कॉस्ट, यस, मुझे अकेले को है ना अपनी कंपनी में उनको लाके सिखाते बैठने की जरूरत नहीं है, काम किसी और को सौंप दो, वो सस्ता गिरता है। इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, वो लोग उनको बहुत अच्छे ट्रेनिंग देंगे उनके सर्विसेज अपने को देने के लिए, तो लेट देम हैंडल दैट, है ना। डिसएडवांटेजेस के नाम पे ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, व्हेन इंटरनेशनल कंपनीज हायर इंडियंस फॉर देयर कॉल सेंटर, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स, तो हमारा लैंग्वेज में फर्क पड़ता है, उनके लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ता है, पकड़े जाते हैं हम लोग कि हम लोग इंडियंस है, राइट। डिफरेंट टाइम जोन्स, उनको चाहिए कि हम लोग रात को काम करें और हमको रात को बहुत नींद आती है, राइट। लॉस ऑफ कंट्रोल, है ना, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर डिटेल्स हम लोग फाइंड नहीं करते या समझ नहीं पाते हैं, तो एक दूसरे कंट्रीज में भी झगड़े होते हैं और एक दूसरे कंपनीज में भी लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सेकंड आता है तुम्हारा केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब केपीओ ना एक बीपीओ का ही सबसेट है, लेकिन कैसा है, केपीओ में थोड़ा सा नॉलेज वर्ड आ गया ना, इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा या थोड़ा एक्सपर्टीज सर्विस हम लोगों को किसी और से चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे मांगेंगे। यूजुअली आप लोग जब ये इंस्टाग्राम में ना रील बनाना आता है, नाचना आता है, सब कुछ, बट ये रील को वायरल करना नहीं आता, इसमें डिजिटल मार्केटिंग करना नहीं आता, तो क्या करेंगे? तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पे किसी को हायर करेंगे, एक ऐसा बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग आता है, नॉलेज बहुत, प्रोफिशिएंसी है ना, यहाँ पे स्पेशल कुछ स्किल चाहिए इस बंदे को। या तो फिर हो सकता है आप लोग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में हम लोग किसी को बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च वर्क करके दो, कोई एनालिसिस करके दो, बट इन बंदों को ना बच्चों हमको कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही समय के लिए हायर करना है। सो वी कैन से केपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ, यहाँ पे नॉलेज बेस्ड काम जरूर होता है ना। इसके भी डिसएडवांटेजेस, वैसे एडवांटेजेस जानने की जरूरत नहीं है, देयर आर वेरी कॉमन, बट विल गो थ्रू इट। स्किल्ड एम्प्लॉइज, बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, रिसर्च वर्क आता है, वही उसको ही हम लोग हायर करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, जब चाहे हायर करो, उसको महीने का पगार देने की जरूरत नहीं है, काम दो, है ना, फीस पे करो, बात खत्म। कॉस्ट रिडक्शन, ऑफ कोर्स जेब बच गया यहाँ पे, नहीं तो एक को हायर करके रखूं, जब काम आए तब वो करे, फायदा नहीं है। हाई एंड सर्विसेज, बंदा बहुत प्रोफेशनल है यहाँ पे, उसके पास वो स्किल्स और नॉलेज है, ऑफ कोर्स अच्छा मेरे को काम देगा। डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी इश्यू, सब कुछ बताना पड़ेगा कंपनी के बारे में उसको, है ना, तब तो वो रिसर्च कर पाएगा, तब तो वो कुछ काम कर पाएगा, तब तो मुझे मार्केटिंग कर पाएगा। टाइम कंज्यूमिंग, यस, उनको बहुत टाइम, और हम समझ नहीं पाते बंदा 4 दिन से क्या ही डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है ना, लेकिन उसके लिए ही इज गिविंग अस अ प्रोफेशनल सर्विस। ओके, लैंग्वेज बैरियर, समझ नहीं आता कभी कभी अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो तो, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सारी बातें ढंग से होती ही नहीं है,
क्या साइन करना है कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज एलपीओ। नाउ केपीओ का ही एक सेट है एलपीओ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट नॉलेज आउटसोर्स करने का था, राइट। ओके, तो ऐसी मुझे एक नॉलेजेबल बंदा चाहिए, लेकिन उसको लीगल वर्क ही सिखाना चाहिए, तो वो है लीगल सर्विसेज व्हेन वी आर आउटसोर्सिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग करना, लीगल वर्क करना, लीगल रिसर्च वर्क करना, ये सब हम लोग किसी और को देते हैं, ओके। अब एडवांटेजेस इसके सेम, हाई लेवल टैलेंट है उसके पास, लीगल वर्क, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वो ज्यादा जानता है, रिडक्शन इन कॉस्ट, मैं अभी एक बंदे को हायर करूं, उसको लॉ सिखाऊं, बाद में उसको यूज करूं, कितना मगजमारी ना। फ्लेक्सिबल, जब चाहिए तब यूज करो, नहीं चाहिए पगार मत दो, है ना। ओके, डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या है, ऑथेंटिसिटी, कैसे पता कि इसको सब आता है, कैसे पता कि इसको लॉ सच में पता है, नेवर नो। प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, सेम है ना, शायद उसके पास वो नॉलेज है ही नहीं। ओके, लैंग्वेज बैरियर, अब मुझे आप लॉ सिखाने जाओगे, चलो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमको तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है, लेकिन अदरवाइज एक प्रॉपर कॉर्पोरेट लॉ किसी और को सिखाने जाओगे, साइंस का बंदा है, अच्छा खासा टेक्निकल धंधा बना के बैठा है, नहीं समझेगा उसको, लैंग्वेज बैरियर्स हो जाते हैं यहाँ पे। एंड अगेन द इंटरनेशनल है ना, ज्योग्राफिकल हर्डल्स, हमारे लॉ कुछ और, किसी और के लॉ कुछ और, तो कहां से ही हम लोग किसी और कंट्री के लोगों को हायर कर सकते हैं फॉर आउटसोर्सिंग, ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये थे इसके तीनों चीजें, एलपीओ, बीपीओ, केपीओ, दो मार्क के लिए आएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज अ पॉइंटर्स यूज कर सकते हो, बट अदरवाइज इसको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लो और थोड़ा बहुत इसके उधर लिख देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद चैप्टर नंबर 5। बिल्कुल भी सोचना नहीं कि उसको उड़ा देंगे मैम, क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ लो जो जो चीजें, ये सारी चीजें 2-2 मार्क के लिए आती है, इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आउटसोर्सिंग एंड एज आई सेड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देन सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, 6th वन जब हम चालू करेंगे तब मिलेंगे। बाय बाय।